Good morning, everyone. I am Mayuri Goyal. I am a science tutor. I want to share my knowledge with you. Introduction to science. Before going to the content, I want to share my knowledge with you regarding my country, India. भारतवर्ष. आपको पता है पहले भारत इतना ज़्यादा रिच था कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी पूरी बॉडी पर सोना लपेट के रखते थे. आपने देखा होगा टीवी में. और हाथियों पे भी सोना लगा रहता था. हमारी इंडिया इतनी ज़्यादा रिच थी और इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहते थे. जैसे आपने सुना होगा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, ऐसा देश है मेरा. और दूसरी बात कि हमारा भारतवर्ष एजुकेशन के मामले में और रिसोर्सेज के मामले में भी सबसे ऊपर था, लेकिन आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं. और आपने देखा होगा कि कोलंबस का नाम आपने सुना होगा. सुना है आप लोगों ने कोलंबस का नाम? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी. क्या वो वाकई में अमेरिका की खोज करने निकला था? नहीं, वो भारत की खोज करने निकला था. हमारा भारतवर्ष इतना ज़्यादा महान था हर चीज़ में, एजुकेशन के मामले में, रिचनेस के मामले में और एजुकेशन रिसोर्सेज के मामले में. लेकिन आज क्या है? आज हमारा जो भारतवर्ष है, हमारी जो इंडिया है, ये हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि पहले जितनी भी चीज़ें किताबों में लिखी गई थी, जितनी भी साइंस किताबों में लिखी गई थी, उसका कोई एविडेंस हम प्रूफ नहीं कर पाए थे. उसका कोई भी हम एविडेंस नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से दूसरे देश हमारे भारत से आगे निकल गए. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष पहले की तरह आगे निकले, बाहर के लोग हमारे देश में पढ़ने आए और हमारा देश महान बने, तो ये देश बदलेगा. तो मैं कहती हूँ बेटा, ये आपसे बदलेगा. आप इस देश को बदलोगे. इसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा. इसके लिए आपको अपने माइंड को क्यूरियोसिटी करनी पड़ेगी. इसके लिए आपको हर चीज़ को जानने की इच्छा रखनी पड़ेगी. मतलब आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए. अगर आप चाहते हो कि हमारा देश सुधरे, हमारा देश डेवलप करे, तो आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनना है. हर चीज़ को जानने की कोशिश करना है. आज के टाइम में जो महामारी फैली हुई है, कोविड-19 फैला हुआ है, ये क्यों फैला हुआ है, किस वजह से फैला हुआ है, इसको कैसे रोक सकते हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश करिए. न्यू डिस्कवरी कीजिए. और मैं कहती हूँ कि लगातार प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से एक ना एक दिन हमारी कामयाबी ज़रूर मिलती है. इसे ही कहते हैं साइंस. अब हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में. इंट्रोडक्शन टू द साइंस. क्या है साइंस? आप देखते हो कि बहुत सारे मोबाइल ऐप आए हैं. हम मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं और हम सीरियल्स भी देखते हैं, कुछ हॉरर सीरियल भी देखते हैं. क्या वो साइंस है? क्या वो साइंस है? वो साइंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सिर्फ एक एंटरटेनिंग है, फॉर एंटरटेनिंग है. उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है. साइंस क्या है? कोई भी डिस्कवरी जिसका हर चीज़ का एक एविडेंस होता है, हर चीज़ का एक एविडेंस होता है, वो साइंस है. उसको हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके लिए हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, उसको हम अगेन टेस्ट करते हैं. जब हमारा टेस्ट सेम आता है तो उसको हमें एविडेंस के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं. वो साइंस है. ओके, नाउ वी कैन से द वर्ड साइंस टू नो और नॉलेज. मतलब साइंस पढ़ने के लिए हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए. अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनना ही पड़ेगा. हम आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिसके लिए हमारे माइंड को स्पार्क करना पड़ेगा. Now comes to the serendipity. Serendipity can be called as a discovery by chance. मतलब खोजने कुछ और निकले थे, कुछ और खोज लिया. अब इसको हम समझेंगे कि लुईस पास्चर ने भी कहा था कि जब हम किसी भी चीज़ को लगातार खोज रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो हमें एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है. और वो अनएक्सपेक्टेडली मिलती है कामयाबी, लेकिन इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए. तो सेरेंडिपिटी को समझने के लिए मैं यहाँ पर साइंटिस्ट का
डिस्कस करूँगी। एक महान साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु डिस्कवर पेनिसिलिन। आप जानते हो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, इतने सैनिक घायल हुए थे, इतने सैनिकों को चोट लगी थी। उनकी चोट लगने से उनकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन जहाँ जहाँ फैला उस अंग को काटना पड़ गया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जहाँ पर उन्हें चोट लगी थी उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हज़ारों सैनिकों के अंग को काटने से हम बच गए। ठीक है। और क्यों उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ पेनिसिलिन, क्योंकि उन सैनिकों को पेनिसिलिन का डोज दे दिया गया था। एंड हु डिस्कवर पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक ऐसा महान साइंटिस्ट जिसने अपने लगातार प्रयास से हज़ारों सैनिकों की जान बचा ली, हज़ारों सैनिकों की अंगों काटने से बचा लिया। इन महान साइंटिस्ट को हमारा सत नमन है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट हम पढ़ते हैं एडवर्ड जेनर ऑल्सो नोन एज द पायोनियर ऑफ द इम्यूनाइजेशन। आज के टाइम में कोविड-19 के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही एक समय था जब स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन था, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था कि जिसका मोर्टेलिटी रेट 50% था। मतलब एक गांव में अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो उसका आधा गांव समाप्त हो गया है इन्फेक्शन से। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया? एडवर्ड जेनर के घर पर एक दूध वाला आता था, ग्वाला आता था। तो उन्होंने देखा पूरे गांव को तो इन्फेक्शन है, लेकिन इस दूध वाले को इन्फेक्शन क्यों नहीं है? तो उन्होंने दूध वाले से पूछा, तो दूध वाले ने कहा जितने भी ग्वाले हैं गांव में किसी को भी स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं है। तो वो क्यों नहीं था? तो एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि इनको काउपॉक्स है, इनकी बॉडी में काउपॉक्स का इम्यूनाइजेशन है। तो अब एडवर्ड जेनर ने क्या किया? काउपॉक्स का जो टीका है वो अपने लगा लिया, अपने बेटे के लगा लिया और अपनी वाइफ के भी लगा लिया। और फिर उन्होंने अपनी बेटी को स्मॉल पॉक्स का भी इन्फेक्शन दिया, अपने बेटे को भी दिया, खुद के बेटे को दिया। तो उन्होंने देखा कि उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि काउपॉक्स इज़ द यूज फॉर एज अ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ओके, नाउ लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट इन साइंस क्या किया था उन्होंने? प्रॉब्लम थी, स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन था। साइंटिस्ट लगातार अपने निरंतर प्रयास कर रहे थे इस स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन का कोई वैक्सीन मिल जाए, लेकिन उनको कोई वैक्सीन नहीं मिला। अचानक क्या हुआ कि उनके सामने उन्होंने सोचा कि एक ग्वाला है, इसके इन्फेक्शन नहीं है, तो इसको इन्फेक्शन क्यों नहीं है? अब साइंटिफिक मेथड होता क्या है? स्टेट द प्रॉब्लम। जैसे कि स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन था या फिर कोविड-19 का इन्फेक्शन हमारे फैल रहा है आजकल, तो कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। साइंटिस्ट लगातार कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए लगातार अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हाइपोथेसिस लगा रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो हाइपोथेसिस का जो रिज़ल्ट है वो अगेन एंड अगेन डिफरेंट जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपोथेसिस डिसअप्रूव हो जाती है। अगर इसका अगेन एंड अगेन रिज़ल्ट सेम जाएगा तो हमारी वैक्सीन तैयार हो सकती है। यही है साइंस। थैंक यू एवरीवन।